नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, बच्चे ध्यान सुनिएगा, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके ही जबरदस्त होते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले 5 अति महत्वपूर्ण सवाल बच्चों, जो अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और यह प्रश्न है, 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन व 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए? बच्चों, यह प्रश्न आपको बच्चों सामने आपके दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसके आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है बच्चे। ठीक है, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। एक 9e इलेक्ट्रॉन का बच्चे आवेश है, दूसरा आवेश जो है 1e इलेक्ट्रॉन का है। कह रहा है इनके बीच की दूरी बच्चे 16 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच तीसरा आवेश कहां रखें जिससे कि इनके बीच लगने वाला नेट बल बच्चे शून्य हो जाए, यानी कि संतुलन की अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो बच्चे मान लेते हैं कि पहले आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर हमें Q आवेश को रखना है। ठीक है ना, तो अगर पहले से x लेंगे बच्चे तो ये पूरा 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे से आपका 16 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? जिससे दोनों जोड़ने पर बच्चे 16 आना चाहिए ना, तो x में 16 माइनस x जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी क्लियर है बच्चे। ठीक है, अब मान लो बच्चे 9e और Q के बीच लगने वाला जो बल है हमारा वो है F1। ठीक है, और मान लेते हैं कि E और Q के बीच लगने वाला जो बल है वो F2 है। क्लियर है बच्चों? तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चे? तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बच्चों, कूलाम का नियम क्या है? 2 आवेशों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बच्चे कूलाम नियम क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम बल का नियम सूत्र बच्चों है। F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो बच्चे F1 निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो F1 बराबर होगा K, Q1 की वैल्यू 9e है, Q2 की वैल्यू बच्चे Q है, अपॉन दूरी x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे अगर F2 निकालेंगे, F2 आएगा K इंटू Q इंटू E बच्चे, Q1 है Q, Q2 बच्चे है E, अपॉन दूरी क्या है 16 माइनस x का स्क्वायर बच्चे। और प्रश्न में बच्चे कहा गया है कि संतुलन में हो जाइए। अगर ये संतुलन में है तो इनके नेट बल बच्चे कहां आएगा? Q पर शून्य आएगा, यानी कि F1 और F2 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे बच्चे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2 होगा। तो F1 की वैल्यू बच्चे है K इंटू 9e इंटू E अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा K इंटू Q बच्चे इंटू E अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। तो बच्चे Q से K गया, E से E गया, और यहाँ पे बच्चे ये Q है ना, Q से Q गया और E से E गया, बचा क्या? तो कहेंगे सर यहाँ 9 बचा है, तो इसको लिखेंगे 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ बच्चे बचा क्या? तो कहेंगे यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चे इसको अगर हम होल स्क्वायर के टर्म में लिखें पदों में, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे एक्स पूरे का होल स्क्वायर
और बराबर इसको लिख सकते हैं 1/16 माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो स्क्वायर से स्क्वायर बच्चे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स। बच्चे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 × 48 माइनस 3x बराबर x। तो ये 48 बराबर होगा 4x, तो यहाँ से x निकालेंगे तो आएगा 48/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x का मान बच्चे आ गया 12 सेंटीमीटर। और यही क्या है हमारा आंसर है। यानी कि अगर हम बच्चे यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर पर क्यों आवेश को रखें तो इस पर जो लगने वाला बल है वह शून्य हो जाएगा, यानी कि दोनों संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। दोनों क्या होंगे, संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिए इसको। तो यहां से जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे सर आप, तो लिखेंगे यहां पर लिखते हैं अतः क्यू आवेश को 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर पर रखना होगा, ठीक है। ये आपका बच्चे इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहां तक कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बच्चे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, कह रहा दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो बच्चों ये प्रश्न संख्या 1 की तरह है, वहां पर बल पर पूछा गया है और यहां बच्चे तीव्रता कह रहा किस बिंदु पर 0 होगी। तो बिल्कुल सिमिलर सवाल है और बच्चे कम से कम 10 बार बोर्ड एग्जाम में लगातार आपके आ चुका है और पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आया था, केवल बच्चे यहाँ डाटा केवल जो है चेंज हुआ था, ठीक है। तो आइए बच्चों प्रश्न को स्टार्ट कर सकते हैं। कह रहा है बच्चों यहाँ पे एक आवेश से 5 × 10⁻⁻19 कूलाम का और दूसरा आवेश है बच्चे यहाँ पे 10 × 10⁻⁻19 कूलाम का और दोनों ही आवेश बच्चे क्या है धनात्मक है। तो कह रहा है इन दोनों आवेशों के जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। बच्चे देखो होता क्या है कि अगर दोनों पॉजिटिव आवेश हैं तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है धनात्मक आवेश से दूर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे अगर मान लेते हैं कि इनके बीच में ये बिंदु हमने P ले लिया और यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 0 कर लेते हैं तो बच्चे इस बिंदु P पर इस Q1 इसको पहला आवेश बच्चे मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो इस पहले आवेश के कारण तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी, इधर इस तरफ होगी E1 की डायरेक्शन दिशा। बच्चे E2 जो होगा इससे इसके दूर की तरफ होगा, मतलब इधर होगा। तो E2 की डायरेक्शन बच्चे होगी ये वाली, ये E2 की डायरेक्शन हो गई। तो अब बच्चे कह रहा है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और ये पूरा बच्चे 1 मीटर दिया गया है। अगर 1 मीटर को बच्चे हम सेंटीमीटर बनाएं तो आएगा 100 सेंटीमीटर, है ना। तो बच्चे यहां से दूरी मान लेते हैं ये x है, तो इधर से ये हो जाएगी 100 - x। क्लियर है। तो अगर यहां से हमने x मान लिया दूरी तो इधर से 100 - x हो जाएगी दूरी।
अब आप देख सकते हैं कि ये आवेश जो है 1 मीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच किसी बिंदु पर हमने P पर मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। इसका मतलब बिंदु P पर क्या होगा बच्चे, तो लिखेंगे बिंदु P पर नेट तीव्रता 0 है, यानी कि E1 बराबर E2 है। तो बच्चे E1 की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर बराबर बच्चे K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। K तो बच्चे कांस्टेंट है, कट गया दोनों तरफ से, आ गया Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर। Q1 की वैल्यू बच्चे है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 अपॉन R1 की वैल्यू क्या है, x है, तो x का स्क्वायर बराबर Q2 की वैल्यू है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 अपॉन R2 की वैल्यू बच्चे है 10 माइनस x का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ से 10 की पावर 19 से 10 की पावर माइनस 19 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 दो बार गया, और ये आ गया बच्चे आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपॉन 10 माइनस बच्चे 100 होगा ना यहाँ पे, तो 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच्चे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे 1 बाई एक्स का पूरा होल स्क्वायर बराबर 2 को बच्चे अगर √2 लिख दें तो √2 अपॉन 100 माइनस एक्स का पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ स्क्वायर खोल देता हूं, बच्चे स्क्वायर आप खोल सकते हैं बेशक, लेकिन होगा क्या कि स्क्वायर खोलने से द्विघात समीकरण बन जाएगा ना, स्क्वायर खोलने से द्विघात समीकरण बन जाएगा और आपको होगी समस्या सॉल्व करने में, समझ रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एक्स बराबर आ गया √2 अपॉन 100 माइनस एक्स है। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा 100 माइनस एक्स बराबर √2 एक्स। एक्स को बच्चे एक तरफ करेंगे तो 100 बराबर √2 एक्स प्लस एक्स। RHS से बच्चे एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 100 बराबर एक्स इंटू √2 प्लस 1। √2 की वैल्यू बच्चा डाल देंगे तो 100 बराबर आएगा x इंटू 1.414 बच्चे √2 की वैल्यू है, इसको जोड़ देंगे प्लस 1 में तो आ जाएगा 100 बराबर x इंटू 2.414। बच्चे x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 100 अपॉन 2.414, ठीक है। अब बच्चे इसको डिवाइड करेंगे, 100 को 2.414 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट बच्चे आपका जो आएगा आंसर 41.4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। कितना आएगा सर, 41.4 सेंटीमीटर आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब बच्चे इस पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 होगी। क्लियर है बच्चे, कोई समस्या है यहां तक? नहीं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बच्चे। क्वेश्चन 3 है बच्चों, यहां पे कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ये प्रश्न बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। तो आइए बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जो वैद्युत बल है यहां पे क्या है सर, वैद्युत बल वो बच्चे बराबर है इलेक्ट्रॉन के भार के, इलेक्ट्रॉन के भार के।
यानी वैद्युत बल जो है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है। तो वैद्युत बल का बच्चे सूत्र होता है F बराबर QE, और जो भार होता है W बराबर mg। ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि QE जो है वो बराबर है mg के, ठीक है ना। QE जो है mg के बराबर है बच्चों यहाँ पे। तो यहां से अगर हम E का मान निकालेंगे तो E बराबर आएगा mg अपॉन Q। अब बच्चे m की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31, और यहाँ पे G जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का होता है। इन सब की वैल्यू अगर इसमें हम डालेंगे बच्चों और सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी है बच्चे 9.8, अपॉन में ये है बच्चे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसको बच्चे अगर पूरा हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 को बच्चे मल्टीप्लाई कर लो 9.8 से, तो 9 8 72 का 2 कैरी 7, 9 9 81 और बच्चे 7 88 आ गया ये 88.2 इंटू बच्चे 10⁻31, और ये बच्चे 10⁻19 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में 10⁻19 हो जाएगा, अपॉन में 1.6 है। अब यहाँ पर पॉइंट से बच्चे पॉइंट हटा सकते हैं तो आ जाएगा 882 अपॉन 16 गुणे 10 की पावर बच्चे यहाँ पे 31 में से 19 घट जाएगा तो 11 में से 2 गया 9, यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा ये। और इसको हम 16 से बच्चे भाग देंगे तो आएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 पॉइंट 16 कम 16 55.1 गुणे 10 की पावर -12, और इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम बच्चे, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम बच्चे, क्योंकि वेट यानी भार का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम ये जो है इस प्रश्न का बच्चे आंसर है, ठीक है। तो एक बेहतरीन प्रश्न बच्चे आपने सॉल्व कर लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर अगर बल लगता है तो उसका वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बच्चों 55.1 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा उस पर, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों करा, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। प्रश्न है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। तो डायग्राम बनाएंगे, एक ये प्रोटॉन है और एक यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, और इनके बीच की दूरी बच्चे 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है ना। तो अब बच्चे देखो दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चे यहाँ, तो P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू 2L, मतलब एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल बच्चे होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्यों बच्चे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों को आवेश होता है जो कि 1.6 10 की पावर -19 कूलाम का, और दूरी 2L का मान दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर बनाएंगे 10 की पावर -10 से बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, मीटर बन जाएगा। अब यहां पर P बराबर Q की वैल्यू बच्चे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 है, इंटू दूरी बच्चे दिया है 0.53 इंटू 10 की पावर -10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा बच्चे
16 से गुणा कर लीजिए बच्चे, 16 तियां 48 का 8 कैरी 4, 16 पंचे 80 और 4 बच्चे 84 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 29 हो गया। और बच्चे दशमलव 2 और 1 3 अंक पे आएगा, तो यहाँ पे बच्चे लग जाए दशमलव, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें बच्चे, तो लिखेंगे 8.48 इंटू 10 की पावर बच्चे, अगर दशमलव को दाहिने ले गए बच्चे पावर क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो 29 और 1 बच्चे मिलकर 30 हो जाएगा। इतना जो है कूलाम मीटर बच्चे, क्या होगा, कूलाम मीटर, ये आपका बच्चे आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो ये बच्चे इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, P बराबर Q इंटू 2L से, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणे 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी आपको बच्चे P निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो बच्चे पहले इंफॉर्मेशन को कोड कर लेंगे, क्या क्या दिया गया है आपको। तो न्यूटन पर कूलाम यानी वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, तो E का मान दिया 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। उसके बाद बच्चे एंगल दिया थीटा का मान 30 डिग्री। फिर दिया है आपको उस पर 6 गुणे 10 की पावर 24 न्यूटन बच्चे, न्यूटन मीटर का वैद्युत का बल आघूर्ण यानी कि टाउ का बच्चे मान दिया है, और आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पूछ रहा है। तो बच्चे फॉर्मूला होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है ना। तो टाउ की वैल्यू बच्चे क्या है, 6 गुणे 10 की पावर 24 बराबर P इंटू E 10 के पावर 5 और बच्चे इंटू साइन 30 डिग्री। तो अब बच्चे यहाँ पे 6 गुणे 10 की पावर 24 बराबर P इंटू 10 की पावर 5 इंटू साइन 30 1/2 होता है बच्चे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे, 6 दूनी 12 गुणे 10 की पावर 24 और ये 10 की पावर 5 को अपॉन भेजेंगे, 10 की पावर 5 अपॉन में बराबर P हो जाएगा। तो जब बच्चे 12 गुणे 10 की पावर 24 माइनस 5, ठीक है, भाग में घाते घट जाएंगे, 10 की पावर 24 माइनस 5 बराबर P। तो यहां से बच्चे P का मान आएगा 12 गुणे 10 की पावर 24 में से 5 गया 19, ठीक है। इतना बच्चे ये हो जाएगा। और बच्चे ध्यान देंगे -24 था यहाँ पे, तो ये 24 नहीं -24 है, तो यहाँ माइनस भी रहेगा, तो ये माइनस 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 बच्चे, तो -24 और -5 होके माइनस का 29 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 24 5 29 हो जाएगा माइनस में बच्चे, क्लियर है। तो अब ये हो गया हमारा इतना बच्चे, इसका जो मात्रक हो बच्चे क्या होगा, तो P बराबर Q इंटू 2L होता है, यानी Q यानी कि आवेश का मतलब बच्चे कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। ये हमारा इस प्रश्न का बच्चे आंसर है 12 गुणे 10 की पावर माइनस 29 कूलाम मीटर, और ये हमारा बच्चे हो गया आंसर इस प्रश्न का, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो बच्चे ये 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल बच्चे तैयार कर लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। तो यदि वीडियो बच्चे पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर बच्चों पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चों।